गाइस आज मेरा पेपर था SBI PO का फर्स्ट शिफ्ट में 1 नवंबर 2023। इंग्लिश के सेक्शन की अगर हम बात करें, इंग्लिश के सेक्शन में एरर डिटेक्शन से क्वेश्चन आए हुए ए। 5 क्वेश्चन थे एरर डिटेक्शन से। रीडिंग कंप्रीहेंशन से 8 क्वेश्चन आए हुए थे। रीअरेंजमेंट से 6 क्वेश्चन थे। पहले क्वेश्चन आता था पहला ऑप्शन या लास्ट ऑप्शन फिक्स है और 5 क्वेश्चन के आंसर करने होते थे। फर्स्ट पे कौन सा है, फोर्थ पे कौन सा है, बट यहाँ पे 6 क्वेश्चन के आंसर करने थे। कनेक्टर से 5 क्वेश्चन थे। उसके बाद फ्रेज बेस्ड पे 3 क्वेश्चन थे और क्लोज टेस्ट पे 3 क्वेश्चन थे। RC जो आया हुआ था ये व्लॉगिंग जो करते हैं ना यूट्यूब वगैरह पे या फिर इंटरनेट पे, फिनांस बेस्ड पे जिन्होंने व्लॉगिंग किया हुआ था और वो सजेशन करते हैं कैसे इन्वेस्ट करें, तो उन चीज़ों को हम कितना अडॉप्ट करते हैं, उन चीज़ों से कितना बचते हैं, उसके बेसिस पे एक पैसेज बना करके दे दिया गया था कि उसमें से क्वेश्चंस पूछे गए थे और उसमें 2 क्वेश्चन जो था वो क्लोजेस्ट मीनिंग निकालना था। तो टोटल 8 क्वेश्चन थे। तो ये इंग्लिश सेक्शन का पूरा अपना बात रहा। ठीक है। मैथ क्वेश्चन में अर्थमेटिक से 15 क्वेश्चन थे। अर्थमेटिक के टॉपिक्स अगर आपको नहीं मालूम है या कौन कौन से टॉपिक्स रेगुलर आते हैं, मैंने पुराने वीडियो में डाला हुआ है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मिसिंग नंबर सीरीज से 5 क्वेश्चन थे जो कि आसानी से हो जाएंगे। एक क्वेश्चन खाली थोड़ा सा था। ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन से 11 क्वेश्चन थे जिसमें 2 सेट था, एक में 6 क्वेश्चन, एक में 5 क्वेश्चन थे। अप्रॉक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन से 4 क्वेश्चन थे। जो पहला DI दिया हुआ था उसमें 6 क्वेश्चन थे जो पाई चार्ट बेस्ड पे था। 2 पाई चार्ट दिए हुए थे जिसमें मेल और फीमेल के बारे में दिया हुआ था, कॉम्बिनेशन एक का था और एक में सिर्फ फीमेल का दिया हुआ था। डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो परसेंटेज बेसिस पे था, जिसमें एक पार्टिसिपेशन था, सिलेक्शन किया जा रहा है और नहीं सिलेक्शन किया जा रहा है, उस पर क्वेश्चन था। दूसरा DI जो था 5 क्वेश्चन का, वो कैसलेट टाइप का था जिसमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी और उसके बाद आंसर करना था। अर्थमेटिक क्वेश्चन जैसा कि मैंने अटेम्प्ट किया मेंसुरेशन का, टाइम एंड वर्क का, पार्टनरशिप का, जिसका, उसके बाद मैं नहीं अटेम्प्ट किया अर्थमेटिक वाले क्वेश्चन पे। और अर्थमेटिक के मैंने टॉपिक्स दिए हुए हैं तो आप जा करके मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग पे डायरेक्शन बेस्ड पे 3 क्वेश्चन था शुरुआत में एकदम। ब्लड रिलेशन पे उसके बाद 3 क्वेश्चन थे। एकदम सीक्वेंस में मैं बता रहा हूँ, जैसे क्वेश्चंस मेरे सामने थे एज इट इज पूरा सेल्फ गिवन में दे रहा हूँ। फिर पजल जो था वो बॉक्स बेस पे था। बॉक्सेस आर कीपिंग ईच अबव, तो उस पर 5 क्वेश्चन थे। सर्कुलर सीटिंग था 8 लोगों का जो कि सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, उनकी संख्या कम होगी जो आउटसाइड फेस कर रहे हैं। दो जो आर फेसिंग इनसाइड आर लेस देन आउटसाइड आर दो फेसिंग। ओके, तो ये 5 क्वेश्चन था। सिलॉग पे 4 क्वेश्चन थे। इनइक्वालिटी पे 3 क्वेश्चन थे। इनइक्वालिटी बहुत इजी था, मतलब 40 से 50 सेकंड में आपका तीनों क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन एक था जो वर्ड्स दे दिए थे बैकवर्ड फॉरवर्ड कितने उनके बिटवीन में अल्फ़ाबेट्स हैं वो था। ठीक है। एक वर्ड दे दिया गया जिसमें अल्फ़ाबेट्स की नंबरिंग कर दी गई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ एंड 7th प्लेस पे हैं। उनमें से कौन उन अल्फ़ाबेट्स को कनेक्ट करके कितने वर्ड्स बन रहे हैं, वो एक क्वेश्चन था। ईयर बेस्ड पे पजल था 5 और लीनियर बेस्ड पे फिटिंग था 5 क्वेश्चन। अब मैं कुछ सजेस्ट कर दे रहा हूँ, कुछ टॉपिक्स पजल्स और सिटिंग का, जिसमें शिफ्टिंग पे, सर्कुलर पे जो कि आया था, लीनियर पे आया हुआ है, पैरेलल पे नहीं आया था, पैरेलल पे आता है अक्सर। और अगर शेप की हम बात करें तो स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगुलर शेप पे मोस्टली आता है। ठीक है। बॉक्स पे आया हुआ था, ईयर बेस्ड पे आता है, तो इसमें ईयर बेस्ड पे ना आकर के मंथ बेस्ड पे आया था। ये जो ईयर बेस्ड मैंने लिखा है ना, ये मंथ बेस्ड पे था। ठीक है, ईयर का। ठीक है। और उसके बाद फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पे बहुत आता है। ठीक है। और ब्लड बेस्ड पे भी कभी कभी आता है, या पैटर्न चेंज करने के लिए कर सकते हैं। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है रीजनिंग का एक आइडिया लेने के लिए 6 तारीख के लिए, तो आप ले सकते हैं, और जिनका 4 को भी है वो भी ले सकते हैं। ठीक है। तो मैंने पूरा डिटेल कर दिया है। बेस्ट ऑफ लक आपके 4 और 6 के एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है। अच्छे से प्रिपेयर करिए, और जो भी प्रिपेयर किया उसको सिर्फ रिवाइज करिए, कुछ भी नया टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने प्लेलिस्ट में टॉपिक्स पहले से प्री और मेंस के रखे हुए हैं। ठीक है। उन टॉपिक्स को एक बार गो थ्रू करना है तो गो थ्रू कर सकते हैं, और ऐसे ही चीज़ों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।